आज की यह कथा मच्छिंद्रनाथ की जन्म की रहस्य की है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसे लगी। मच्छिंद्रनाथ कथा प्रथम अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाओं में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ निवास करते थे। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है और जीव इस माया जाल से कैसे मुक्त हो सकता है? शिव मुस्कुराए और बोले, यह एक गूढ़ रहस्य है। जो इसे जान लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। शिव ने पार्वती को योग, ध्यान और मोक्ष का रहस्य समझाने का निश्चय किया। शिव ने पार्वती को पास बैठाया और एकांत स्थान चुना। उन्होंने कहा, हे पार्वती, इस रहस्य को सुनने के लिए पूरी एकाग्रता चाहिए। शिव ने अपनी आंखें बंद की और एक दिव्य ध्वनि में योग तत्व का ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन ध्यान करते करते पार्वती को नींद आ गई। जहां शिव पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, उस स्थान के पास एक तालाब था। शिव की दिव्य वाणी तालाब तक पहुंच गई। तालाब में एक मछली थी जो ध्यानपूर्वक शिव का उपदेश सुनने लगी। कहते हैं कि शिव का ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि मछली का चित्त शुद्ध और जागृत हो गया। मछली ने शिव का पूरा ज्ञान आत्मसात कर लिया। जब शिव ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पार्वती सो रही है, तो वे क्षण भर के लिए विचलित हुए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बातें तालाब में रहने वाली मछली ने सुनी हैं। शिव ने मछली पर ध्यान केंद्रित किया और कहा, हे मछली, तूने मेरे रहस्य को सुना है और इसे आत्मसात किया है। अब तू साधारण जीव नहीं रही। तेरे भीतर एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। शिव ने मछली को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह योग की शक्ति से एक मनुष्य के रूप में प्रकट होगी। कुछ समय बाद वह मछली एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुई। एक दिन एक ब्राह्मण दंपत्ति उस तालाब के पास से गुजर रहे थे। वे दोनों निसंतान थे और संतान की प्राप्ति के लिए लंबे समय से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने तालाब के किनारे एक अद्भुत शिशु को देखा। वह बालक बहुत तेजस्वी था, मानो कोई चमत्कार हो। ब्राह्मण दंपत्ति ने उसे गोद में उठाया और कहा, यह भगवान का आशीर्वाद है, हमें इस बालक को अपनाना चाहिए। उस बालक का नाम उन्होंने मच्छिंद्र रखा, क्योंकि वह मछली से उत्पन्न हुआ था। मच्छिंद्रनाथ का बचपन साधारण बच्चों से अलग था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वे अक्सर अकेले बैठकर ध्यान करते। अन्य बच्चे जहां खेल कूद में मस्त रहते, वहीं मच्छिंद्रनाथ तालाब के पास बैठकर प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव करते और गहन विचारों में खो जाते। ब्राह्मण दंपत्ति ने देखा कि मच्छिंद्रनाथ में सांसारिक चीजों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वे दूसरों की मदद करने और ज्ञान प्राप्त करने में ही रुचि रखते थे। बचपन से ही उनमें दयालुता और आध्यात्मिकता का